हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको एक न्यूज़ तो बताऊंगा ही साथ में आपको न्यूज़पेपर पढ़ना और अनुवाद करना यानी रीडिंग एंड ट्रांसलेशन दोनों ही चीज़ें आपको सिखाने वाला हूं। तो आज का जो हेडलाइन है वो ये है, एस्ट्रोनॉट शुक्ला सेट्स ऑफ ऑन स्पेस ओडिसी। तो इस तरह से यहाँ पे बोला जा रहा है कि एस्ट्रोनॉट एस्ट्रोनॉट का मतलब क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री। और शुक्ला, ये शुभांशु शुक्ला का नाम है। तो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला जो है सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ का मतलब होता है रवाना होना या कहीं यात्रा पे जाना। ऑन स्पेस, स्पेस मतलब हो गया अंतरिक्ष। ओडिसी का मतलब क्या होता है, ओडिसी का मतलब होता है रोमांच से भरी एक लंबी यात्रा को बोलते हैं ओडिसी। तो इस तरह से जो अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला है, भारत देश के ग्रुप कैप्टन, वो स्पेस यानी अंतरिक्ष यात्रा के लिए क्या हुए, रवाना हुए। यानी एक अच्छी रोमांच से भरी स्पेस यात्रा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए शुभांशु शुक्ला वो रवाना हुए। यहाँ पे देखिए GPCAPT मतलब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला फुलफिल्ड नेशंस होप्स चाइल्डहुड ड्रीम। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ग्रुप कैप्टन जो शुभांशु शुक्ला है, उन्होंने अपने अपने नेशन की जो आशा है, मतलब राष्ट्र की जो आशा है, और अपने जो बचपन का जो स्वप्न है, चाइल्डहुड ड्रीम, बचपन का स्वप्न है, उसको क्या किया, उन्होंने फुलफिल किया यानी पूरा किया। तो इस तरह से यहाँ पे अनुवाद हम कर सकते हैं बहुत ही आसान शब्दों में। अब हम बाकी चीज़ों का अनुवाद करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन पे दिखाता हूँ ताकि पढ़ने में आसानी हो। देखिए न्यू दिल्ली, यहाँ पे देखिए इंडिया शुभांशु शुक्ला स्क्रिप्टेड history by embarking on a space odyssey along with three others to the International Space Station as a part of commercial mission by Axiom Space on Wednesday, 41 years after astronaut Rakesh Sharma's space flight on board a Russian spacecraft। देखिए यहाँ पे हम देखिए शुभांशु शुक्ला स्क्रिप्टेड, स्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है, स्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई चीज को ना स्क्रिप्ट करना, जैसे कहानी बनाना, कोई इतिहास रचना, इसलिए यूज होता है। एंड एम्बार्किंग, एम्बार्क का मतलब क्या होता है, तो एम्बार्क का मतलब होता है प्रारंभ करना, ठीक है। ऑन अ स्पेस ओडिसी, ओडिसी मतलब मैंने बता दिया रोमांच से भरी एक लंबी यात्रा। अलॉन्ग विथ मतलब होता है साथ में। थ्री अदर्स मतलब अन्य जो तीन है वो। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS यानी अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है उसको बोलते हैं। एज अ पार्ट ऑफ कॉमर्शियल मिशन, कॉमर्शियल मिशन मतलब क्या हो गया, कॉमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, मिशन मतलब मिशन, और बाई मिशन मतलब अभियान भी बोल सकते हैं हिंदी में। एक्सियम स्पेस ऑन, बाई मतलब द्वारा, एक्सियम स्पेस, एक्सियम जो यान है, स्पेस है, उसके द्वारा ऑन वेंसडे मतलब वेंसडे को। 41 ईयर्स आफ्टर एस्ट्रोनॉट, 40 मतलब 41 साल बाद एस्ट्रोनॉट राकेश शर्मा के स्पेस फ्लाइट ऑन बोर्ड रशियन स्पेस क्राफ्ट, रशियन जो स्पेस क्राफ्ट है यानी अंतरिक्ष यान है, उसमें उड़ान भरने के बाद। तो इसका जो अनुवाद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि इंडिया शुभांशु शुक्ला ने, भारत के जो शुभांशु शुक्ला है, उन्होंने प्रारंभ करके एक उड़ान का प्रारंभ करके, है ना, एक लंबी यात्रा प्रारंभ करके उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है, नया स्क्रिप्टेड हिस्ट्री बोल रहे हैं ना, नया इतिहास रच दिया है। किसके साथ, अलॉन्ग विथ थ्री अदर मेंबर्स, मतलब 3 अन्य सदस्यों के साथ उन्होंने उड़ान भरी, उड़ान भर करके उन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। और उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी अंतरराष्ट्रीय जो स्पेस, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष जो स्टेशन है, वहां पे गए हैं, एक कॉमर्शियल मिशन के तहत वो वहां पे गए हुए हैं। बाय एक्सियम स्पेस ऑन वेंसडे, वेंसडे यानी बुधवार के दिन वो एक्सियम स्पेस के द्वारा वो वहां पे गए हैं, ठीक है। और ये जो क्षण आया वो कब आया है, 41 साल के बाद। इससे पहले कौन गए हुए थे, राकेश शर्मा गए हुए थे रशियन स्पेस क्राफ्ट के द्वारा, यानी रशियन मतलब रूस के जो स्पेस क्राफ्ट है, अंतरिक्ष यान है, उसके द्वारा वो जब गए हुए थे और हादसे में वो वापस नहीं आ पाए थे। इसके बाद ये हमारे देश के दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने हैं, यानी हमारे भारत देश के, ठीक है। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट ब्लास्टेड ऑफ फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा, ये फ्लोरिडा है, एट
12:01 p.m. First carrying the astronauts of the Axiom 4 mission towards the ISS amid cheers from watch parties organized across the worlds including at Shukla City Montessori School in Lucknow, where his parents witnessed the historic launch. अब देखिए इसका मैं मीनिंग पहले बता देता हूँ, फिर आपको अनुवाद करके बताऊंगा. स्पेस एक्स फॉल्कन, स्पेस एक्स एक कंपनी है और ये है एलन मस्क की कंपनी है. इसका जो फॉल्कन 9 रॉकेट है, फॉल्कन 9 ये रॉकेट का नाम है, जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्टेड मतलब ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट अप, वहाँ ब्लास्ट होता है, फिर उसके बाद वो यान जो है आगे उड़ता है. और फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर, कनाडा के जो स्पेस सेंटर है वहाँ से, वो कहाँ, फ्लोरिडा में है. एट 12 एक मतलब 12:01 में वो जो है क्या हुआ, एक तरह से बर्स्ट हुआ, फटा वहां पे, मतलब वहां से ब्लास्ट हुआ, एक तरह से वहां से रवाना हुए. कैरिंग द एस्ट्रोनॉट्स, कैरिंग मतलब लिए हुए, है ना, किनको लेकर के, एस्ट्रोनॉट्स को, अंतरिक्ष जो यात्री है उसको, ऑफ द एग्जाम 4 मिशन, एग्जाम 4 मिशन के तहत वो लोग जा रहे थे, तो गए है ना, मतलब गए हैं, अभी भी है वहां पे, टूवर्ड्स द ISS मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तरफ वो जो है जा रहे हैं. टूवर्ड्स मतलब की तरफ, अमीर यानी बीच में. चीयर्स फ्रॉम वॉच पार्टीज, और इसको देख करके लोग क्या कर रहे हैं, चीयर्स मतलब खुशी मनाना, उत्साहित होना. पार्टीज ऑर्गेनाइज मतलब कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज करना, या फिर एक तरह से ऑर्गेनाइज कर देना, है ना, जैसे कोई कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करते हैं, आयोजित करना, जिसको बोल सकते हैं. अक्रॉस द पूरे द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जो है पार्टी जो है, एक तरह से खुशी का माहौल है, चीयर्स का माहौल है. जब ये जो लोग हैं, ये स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट जब ब्लास्ट हुआ, और इसके तहत जब वो कनाडा से, है ना, स्पेस एक्स की कंपनी है उसके द्वारा वो लोग जो है स्पेस से जब वो जाने के लिए गए, कहाँ से, कनाडा के एक स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से, वो 12:01 में वो जो है रवाना हुए भारत के टाइम के अकॉर्डिंग. और इस तरह से वो एग्जाम 4 मिशन के तहत वो वहां पे ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की ओर आगे बढ़ने लगे. तो चारों ओर मतलब पूरे देश में खुशी का माहौल था, रोमांच का माहौल था, अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग एट द शुक्ला सिटी. और शुक्ला की जो सिटी है, जो भारत के हैं, मोंटेसरी उनकी सिटी का नाम है, इन स्कूल लखनऊ, मोंटेसरी स्कूल इन लखनऊ, वेयर हिज पेरेंट्स विटनेस्ड, जहाँ पे उनके जो पेरेंट्स है ना, वो एक गवाह है, द हिस्टोरिक लॉन्च, एक ऐतिहासिक लॉन्च के लिए, एक ऐतिहासिक प्रारंभ के लिए उनके पेरेंट्स जो है वो भी इस चीज के लिए क्या है, विटनेस है, गवाह है. आगे देखिए, द एस्ट्रोनॉट्स बिगेन ऑर्बिटिंग द अर्थ 10 मिनट्स आफ्टर द लॉन्च. देखिए यहाँ पे बोला था, जो एस्ट्रोनॉट्स है ना, जो अंतरिक्ष यात्री है, उन्होंने प्रारंभ किया ऑर्बिटिंग मतलब ऑर्बिट मतलब कक्षा में चक्कर लगाना, द अर्थ के चक्कर लगाना उन्होंने प्रारंभ किया 10 मिनट्स आफ्टर द लॉन्च के 10 मिनट बाद वो जहाँ कक्षा में चले गए, फिर अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाना स्टार्ट किया. ठीक है. एंड प्रॉम्प्टिंग मतलब होता है तेज करना. शुक्ला टू अनाउंस मतलब घोषणा करना, इंडियाज रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट आफ्टर 41 ईयर्स. और इस तरह से शुक्ला टू अनाउंस इंडियाज रिटर्न टू ह्यूमन स्पेस क्राफ्ट आफ्टर 41 ईयर. 40 साल के बाद हमारे देश से, भारत से कोई इंसान यानी शुभांशु शुक्ला, वो जो है एक व्यक्ति जो है स्पेस फ्लाइट की मदद से वहां पे वो गए हैं. ठीक है. अब देखिए, कमाल की राइड थी, इस तरह से उन्होंने कहा, कमाल की राइड थी, हिंदी में इट वॉज अ ग्रेट राइड, इस तरह से उन्होंने कहा ये कमाल की राइड थी. किसने कहा, शुभांशु शुक्ला ने. शुक्ला सेड सून आफ्टर द ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट वॉज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट अराउंड द अर्थ एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर द स्पेस क्राफ्ट इज. देखिए आगे बोल रहे हैं कि शुभांशु शुक्ला ने कहा कि कमाल की राइड थी. ये कब कहा, जब जैसे ही वो यहाँ पे ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट वॉज प्लेस्ड, जब ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट यानी जो अंतरिक्ष यान है जिससे वो गए थे, वो जब पृथ्वी की जो कक्षा है, ऑर्बिट है, वहां पे जब वो पहुंचे, उसके चारों ओर चक्कर लगाने के बाद, है ना, और तब उन्होंने ये कहा, एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 200 किलोमीटर. अल्टीट्यूड मतलब होता है समुद्र की सतह से जो ऊंचाई है, वो लगभग 200 किलोमीटर थी. द स्पेस क्राफ्ट इज, आगे क्या बोल रहे हैं, द स्पेस क्राफ्ट इज, उसके बाद क्या है आगे, नेक्स्ट पेज में जाते हैं. द स्पेस क्राफ्ट इज एक्सपेक्टेड टू, यहां से, ठीक है,
expected to dock at the ISS at 4:30 p.m. on Thursday, capping a 28 hours journey. और इस तरह से उनकी जो जर्नी थी ना, उनकी जो जर्नी जो शुरुआत हुई एक तरह से यहाँ से, तो वो था उनका एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो लगभग 4:30 पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो लोग क्या थर्सडे को यानी गुरुवार को वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरह से उनकी जो जर्नी है वो यहाँ तक यानी 28 घंटे में वो वहाँ पे पहुँच जाएंगे इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। ओके आगे देखिए, इधर देखिए, एग्जाम 4 क्रू टू इंटरेक्ट विद पीएम स्टूडेंट्स एंड स्पेस लीडर्स। तो एग्जाम 4 के जो क्रू मेंबर्स थे, जो अंतरिक्ष यात्री थे जो उसको ऑपरेट कर रहे थे, टू इंटरेक्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बात की पीएम से। इंटरेक्ट मतलब होता है बातचीत करना, पीएम प्रधानमंत्री मोदी से, स्टूडेंट्स इन स्टूडेंट से भी बात की, एंड स्पेस लीडर्स, और स्पेस के जो अंतरिक्ष के जो लीडर्स थे, नेता थे, उन लोगों से भी उन्होंने बातचीत की। इधर देखिए, शुक्ला कैरीज होप्स ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो शुक्ला है यानी कि शुभांशु शुक्ला है, कैरी मतलब ले जाना, होप्स मतलब आशा, तो इस तरह से वो 140 करोड़ जो भारतीय है उनकी आशा उन पर है, एक तरह से वो आशा को लेकर के गए हुए हैं, है ना, उन लोग उन पे ये आशा है। वाटर राइड, इसको रीड करते हैं, वाटर राइड, कमाल की राइड थी, व्हाट अमेजिंग राइड, ये शुभांशु शुक्ला ने हिंदी में बोली है ये बातें। India's astronaut Subhanshu Shukla remarked an SpaceX Dragon spacecraft entered the orbit around the Earth within 10 minutes after of launch from NASA spaceport in Florida। ये यही चीजें जो हमने अभी पिछले पढ़े हैं वही चीजों को यहाँ पे बोला जा रहा है कि शुभांशु शुक्ला कैसे क्या चीजें बोली जब वो यहाँ पे एंटर किए, जब वो ऑर्बिट में आए, है ना, पृथ्वी के कक्षा में, तब जब उन्होंने कहा कि कमाल की राइड थी। शुक्ला हु बिकेम द सेकेंड इंडियन टू ट्रैवल टू स्पेस स्पोक इन चेस्ट। चेस्ट का मतलब क्या होता है भाई, तो चेस्ट का मतलब होता है शुद्ध, चेस्ट हिंदी मतलब शुद्ध हिंदी, टू अनाउंस मतलब अनाउंस करना एक तरह से, ठीक है, घोषणा करना। इंडियाज returned to space after a gap of 41 years and urged everyone to be a part of his journey। urge मतलब एक तरह से अर्ज करना, प्रेयर करना, प्रार्थना करना या बाध्य करना, प्रेरित करना। तो इस तरह से शुभांशु शुक्ला ने कहा कि वो जो उनकी जो ट्रेवल थी वो कमाल की राइड थी, और उसके बाद उन्होंने कहा कि उन्होंने ये बातें जो है एकदम शुद्ध हिंदी में कही, चेस्ट हिंदी शुद्ध हिंदी में उन्होंने अनाउंस किया, और उन्होंने कहा कि भारत जो है ना वो रिटर्न हुआ है स्पेस की ओर, मतलब अंतरिक्ष की ओर, वो भी 41 साल के गैप के बाद। एंड उन्होंने प्रेरित किया है हर एक को कि वो उनकी जर्नी का एक हिस्सा बने, उनकी जर्नी का पार्ट बने। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने न्यूज़ देखा, और न्यूज़ कैसे पढ़ना है, कैसे इसको हम ट्रांसलेशन करना है, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको बताया। ढेर सारे वर्ड मीनिंग्स आपको मिले होंगे जो आपको नए लगे होंगे, कुछ वर्ड मीनिंग्स आपके पुराने भी हो गए हैं जिसको आप ऑलरेडी जानते हैं, जिसका आपका मेरे साथ आपका रिवीजन भी होते जा रहा है। तो आई होप दोस्तों कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए एंड थैंक यू।